Hello everyone, welcome to the series on Indian art and culture. परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स कवर कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कथक के बारे में। कथक किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग नहीं करता, लेकिन वो आपको नॉर्थ इंडिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा परफॉर्म होते हुए। उसके इवोल्यूशन की कहानी ही कुछ ऐसी है। आप यहाँ पर अलग अलग प्रकार के घराने भी देखते हैं। आइए इसके इवोल्यूशन की कहानी को एक्सप्लोर करें। कथक, इस शब्द में कथा शब्द आता है जिसका मतलब स्टोरी होता है, स्टोरी सुनाना। यानी इस पर्टिकुलर क्लासिकल डांस फॉर्म में भी स्टोरीज का ही नरेशन होता है। अगर हम इसमें नरेटर की बात करें तो उसे कथाकार कहते हैं जो नरेशन करे। लेकिन अगर हम कहानी के थोड़ा पीछे जाएं तो ऐसा लगता है मानो कथक की शुरुआत ओरल ट्रेडिशन से हुई हो। ओरल ट्रेडिशन जिसमें वर्बली कहानियां सुनाई जाती है, जैसे मैं आपको अभी फिलहाल एक कहानी सुना रही हूँ। लेकिन कहानियों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें हैंड गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं उनका एडिशन शायद समय के साथ हुआ, ताकि कहानियों में जो नरेशन है वो इफेक्टिव बनाया जा सके। और फिर धीरे धीरे करके इसमें डांस के भी कुछ एलिमेंट्स ऐड होने लगे। इस प्रकार से कथक डेवलप हुआ। ओरल ट्रेडिशन में हैंड गेस्चर्स और अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशंस ऐड होने के साथ साथ यहाँ पे ये और ज़्यादा इफेक्टिव आपको बनता हुआ नजर आता है। कहानियों को सुनाने के नए नए तरीके इजाद हो रहे थे। लेकिन जिस समय भक्ति मूवमेंट यहाँ मध्यकालीन भारत में आपको डेवलप होता हुआ नजर आएगा, उस समय लॉर्ड विष्णु और वैष्णवाइट कल्ट जो है वो काफी पॉपुलर हुआ। भक्ति मूवमेंट का तो कंसेप्ट ही ये था कि गॉड की वर्शिप डांस, म्यूजिक या किसी भी तरीके से की जा सकती है, और इसमें लॉर्ड विष्णु की भक्ति जो है उसी का एक तरीका डांस भी उभर कर आया। इससे पहले भी हम सत्रिया क्लासिकल डांस फॉर्म को इसी प्रकार से डेवलप होते हुए देख सकते हैं, सेम इसी कंसेप्ट पर। ऐसे ही कथक जो है वो भी आप डेवलप होता हुआ देखेंगे, जिसमें मोस्टली जो डांस का थीम होता है वो लॉर्ड कृष्ण और राधा के इर्द गिर्द ही आपको घूमता हुआ नजर आएगा। तो किस तरीके से स्टोरी नरेशन से शुरुआत हुई थी, कथाएं सुनानी है। स्टोरी नरेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए उसमें हैंड गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल होने लगा, और धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा उस नरेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए उसी को ड्रामेटाइज किया जाने लगा। आपको यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में रासलीला देखने को मिलेगी, जो कि एक प्रकार का थिएटर है जिसमें लॉर्ड कृष्ण, गॉडेस राधा, उनकी कहानियों को नरेट किया जाता है। तो कैसे वर्बली जो कहानियां थी वो यहाँ पर स्टेज पर ड्रामेटाइज की जाने लगी, उनको ड्रामा के रूप में, प्ले के रूप में नरेट किया जाने लगा। ये जो रासलीला जो आज के समय में फोक थिएटर आपको नॉर्थ इंडिया में और मोस्टली यूपी बिहार वाले इलाके में देखने को मिलेगा, इसी में आपको डांसिंग एलिमेंट जो है उसकी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, और वहीं से कथक की शुरुआत भी होगी। भक्ति मूवमेंट के दौरान रासलीला जैसा थिएटर और कथक जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म में आप यहाँ पर डिवोशनल टच देखेंगे, जिसमें मोस्टली जितनी भी रिलीजियस टेक्स्ट आपको हिंदुज्म में देखने को मिलेंगे, और पर्टिकुलरली भगवत पुराण के बहुत सारे एपिसोड्स को नरेट किया जाता था। लेकिन मुगल पीरियड तक आते आते कथक जो है वो अपने ओरिजिनल रेलेवेंस को खोने लगता है, और कथक कोर्ट्स में, राजाओं के दरबारों में परफॉर्म किया जाने लगा। इसमें एक सेंसुअलिटी जो है वो आपको ऐड होती हुई नजर आएगी। इवन अगर हम कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो उन कॉस्ट्यूम्स में भी जो कथक परफॉर्मर्स पहना करते थे उसमें आपको पर्शियन टच नजर आने लगेगा। तो मुगल सल्तनत के अंडर एक प्रकार से डिवोशनल कथक जो परफॉर्म किया जाता था वो कोर्ट डांस में तब्दील हो गया। एंड पर्टिकुलरली कोर्ट डांस परफॉर्म करने वाली, कथक परफॉर्म करने वाली जो महिलाएं हैं उन्हें समाज में रिस्पेक्ट नहीं थी। मुगल सल्तनत पैट्रनाइज तो कर रहा था, लेकिन थोड़े अलग रूप में पैट्रनाइजेशन कथक को मिला। अब आगे क्या हुआ, मुगल सल्तनत डिक्लाइन हुई, कथक भी डिक्लाइन होने लगा। अब यहाँ पर मुगल सल्तनत के डिक्लाइनेशन के साथ आपको कुछ रीजनल स्टेट्स डेवलप होते हुए नजर आएंगे, जिनमें से एक अवध है।
अवध के आखिरी इंपॉर्टेंट नवाब वाजिद अली शाह, जिन्होंने कथक को रिवाइव किया, पैटर्नाइज किया और खुद भी परफॉर्म किया। 19th सेंचुरी में वाजिद अली शाह यहाँ पर कथक के एक नए घराने को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो है लखनऊ घराना। वाजिद अली शाह खुद भी कथक परफॉर्म किया करते थे। उन्होंने यहाँ पर कथक परफॉर्म करने वाली महिलाओं को रिस्पेक्ट और डिग्निटी समाज में दिलाने के लिए उन्हीं के साथ कोर्ट में इस डांस को परफॉर्म करना भी शुरू किया। इवन ही ऑल्सो इन्वेंटेड वन ऑफ द डांस फॉर्म्स, कथक का ही एक प्रकार जिसे हम राहा कहते हैं। राहा में ड्रामेटिक एलिमेंट ज्यादा पाया जाता है, यानी कि नाट्य पार्ट, जिसमें लॉर्ड कृष्ण और राधा की कहानी जो है उसको नरेट किया जाता था। इसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का भी भरपूर इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। वाजिद अली शाह एक ऐसा नवाब जो खुद भी कथक परफॉर्म किया करता था। घराना, इस शब्द को सुनकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। घराना मतलब टाइप, शैली, कथक की अलग अलग शैलियां जिनकी अपनी यूनिकनेस होती है। परफॉर्म तो कथक ही किया जा रहा है, लेकिन किसी शैली में कोई पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और किसी दूसरी शैली में कोई दूसरा पार्ट। तो लखनऊ घराना तो वाजिद अली शाह ने इंट्रोड्यूस किया, जो एक्सप्रेशन और ग्रेस पर ज्यादा फोकस करता था। बट इसी के साथ आपको जयपुर घराना, जो भानु जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, वो भी आता हुआ देखने को मिलेगा। जयपुर घराना में स्पीड पर ज्यादा फोकस किया जाता है, यानी हर एक मूवमेंट में स्पीड जो है वो बहुत तेज होनी चाहिए। स्पीड के मामले में जयपुर घराना के कथक परफॉर्मर को कोई दूसरे घराने का परफॉर्मर हरा नहीं सकता। वहीं बनारस घराना, जो जानकी प्रसाद जी के अंडर आया, इनका फोकस मोस्टली फ्लोर वर्क पे होता था, सिमेट्री पर होता था। यहाँ पर पैरों में जो घुंघरू हैं उनकी तान पर ज्यादा फोकस किया जाता था। तो फ्लोर वर्क, एक्सप्रेशंस, स्पीड, इन सभी एरियाज में कथक में ध्यान तो दिया जाता है, लेकिन कुछ शैलियां एक पर्टिकुलर पार्ट पे ज्यादा ध्यान देती हैं और इसी तरह से अलग अलग घराने डेवलप होते हैं। कथक के हमें बहुत से एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। एक कथक परफॉर्मेंस में कई हिस्से पाए जाते हैं, कई छोटे छोटे पीसेस पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहले आता है थाट। आपने यहाँ पर इतने सारे क्लासिकल डांस फॉर्म मेरे साथ पढ़े, उसमें आपने ये भी देखा कि अभिनय दर्पण के हिसाब से किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें एक नृत्य होता है, एक नृत्य और एक नाट्य। तो ऐसा मान लीजिए कि थाट जो है वो नृत्य पीस है कथक का, जिसमें परफॉर्मेंस जो है उसमें बहुत ही सॉफ्ट बॉडी मूवमेंट्स, हैंड गेस्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस पे फोकस नहीं किया जाता। इसके बाद आप यहाँ पे टुकड़ा आता हुआ देखेंगे, जो कि रिदमिक परफॉर्मेंस है। हम मान सकते हैं कि थर्ड से थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पर टुकड़ा को माना जा सकता है। इसी तरह से एक और हिस्सा होता है जुगलबंदी। जुगलबंदी जिसमें तबले की तान पर यहाँ पे घुंघरू जो है उनको मैच किया जाता है, यानी एक तरफ तबला परफॉर्मर तबले के ऊपर जो धुन बजाएगा उसी सेम धुन को यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश की जाएगी कथक परफॉर्मर के द्वारा, और साउंड क्रिएट होगा घुंघरुओं की मदद से जो पैरों में बांधे जाते हैं। इसी तरीके से परफॉर्मेंस एंड होने से पहले एक बहुत ही रिदमिक पार्ट आता है जिसे हम तराना कहते हैं। तराना बेसिकली हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का ही एक फॉर्म है और इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूजिक पे जो पीस परफॉर्म किया जाता है कथक में उसे भी तराना कहते हैं। आखिर में आता है क्रमल्य, जो कि एंड पार्ट है, एंड पीस है। आपने बहुत सारे डांस फॉर्म्स से जुड़े हुए कॉम्पिटिशन्स में देखा होगा कि कैसे कथक परफॉर्मेंस में आखिरी जो हिस्सा होता है उसमें स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है परफॉर्मर की, वो स्पिन्स लेते हैं और फुटवर्क भी बहुत फास्ट हो जाता है। उसी को क्रमल्य कहते हैं, यानी कि वो है कंक्लूजन पार्ट कथक का। कथक में एक और बड़ा ही खूबसूरत पीस होता है जिसे हम घटभाव कहते हैं। घटभाव की खास बात यह है कि इसमें एक परफॉर्मर अकेले यहाँ पर माइथोलॉजिकल स्टोरीज के एपिसोड्स को नरेट करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना तो पीछे से किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज आती है और ना ही किसी प्रकार के लिरिक्स गाए जाते हैं।
पूरी तरीके से एक परफॉर्मर जो है वो शांत रहकर यहाँ पर अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, अपने हैंड गेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू पूरी स्टोरी को नरेट करता है। यानी उसको अकम्पनाई करने के लिए, मदद करने के लिए पीछे से किसी प्रकार का म्यूजिक या लिरिक्स जो हैं वो सहायता नहीं देते। कथक को परफॉर्म किया जाता है मेडिवल पीरियड में डेवलप होने वाले सेमी क्लासिकल म्यूजिक जैसे कि ठुमरी, तराना, गजल पर। और इस तरह के म्यूजिक को यहाँ पे डेवलप किया जाता है, जनरेट किया जाता है, कंपोज किया जाता है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, जैसे कि तबला, वीणा, पखावज और फ्लूट यानी कि बांसुरी। कथक को वर्ल्ड वाइड लेवल पर रिकग्नाइजेशन दिलाने वालों में कई नाम शामिल हैं, जैसे कि बिरजू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी। यहाँ बिरजू महाराज जो है उनके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। बहुत सारे आज के समय के बॉलीवुड एक्टर्स जो हैं उनको यहाँ पे बिरजू महाराज के द्वारा कथक सिखाया गया है। वहीं सितारा देवी की अगर हम बात करें तो कलकत्ता में जन्म लेने वाली सितारा देवी ने दुनिया भर में जगह जगह जाकर कथक जो है उसको यहाँ पर रिकग्नाइजेशन दिलवाई। न कि सिर्फ ये, इवन रविंद्रनाथ टैगोर ने तो सितारा देवी को यहाँ पे सबसे बड़ी उपाधि, सबसे बड़ा टाइटल भी दिया। उन्होंने यहाँ पर उन्हें गॉडेस ऑफ कथक भी कहा। तो ऐसा करते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करेंगे लेकिन एक खूबसूरत पीस के साथ जो खुद सितारा देवी ने परफॉर्म किया है, और इस पर्टिकुलर पीस में आपको वो जुगलबंदी करती हुई नजर आएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने बाकी साथियों के साथ शेयर करें। एंड हम अगले एपिसोड में एक नई क्लासिकल डांस फॉर्म के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।